हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जैसा भी बोर्ड है उस पर थोड़ा कुछ टॉपिक है जिनमें मैं आज बात करूंगा। सबसे पहला मेरा जो है वो है रूल ऑफ मनी। कि बड़े लोग जो हैं, मैं जो कुछ देख रहा था अभी तक उसमें ये था कि जो बड़े लोग हैं उनकी थिंकिंग क्या है, उनके नियम क्या है, वो कैसे काम करते हैं और कैसे उनकी प्लानिंग होती है। और जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो कैसे क्या करता है, उन चीजों पे मैंने कुछ चीजें जो नोटिस की हैं, कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। 4 रूल ऑफ मनी, कि हम जो 4 रूल हैं हमारी मनी के, वो हमें कहां कहां उपयोग करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, उन चीजों पे बात की। इसके पहले एक थॉट जो है वो शेयर करते हैं। मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट इट इज क्लोज टू ऑक्सीजन ऑन द गॉट टू हैव इट। राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, ना ही इंग्लिश इतनी बढ़िया, बट कोशिश की है कुछ अलग करने की। इसका हिंदी में अर्थ होता है पैसा सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बात सबसे जरूरी चीजों की आती है तो पैसा ऑक्सीजन की तरह महत्वपूर्ण है। ये चीज इसमें बताया जाता है कि पैसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बात जब सबसे महत्वपूर्ण चीजों की आ जाए या हमें पैसों की जरूरत हो कोई ऐसी चीज के लिए जहां हम अपने व्यक्ति को खो रहे हो, यू मीन अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी इलाज के लिए तड़प रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, उस समय पैसे की कीमत पता चलती है कि पैसा होता क्या है रियलिटी में। लोग कहते हैं कि मुझे पैसे की इच्छा नहीं है, मुझे जितना मिलता है उतने में खुश हूं। तो ये सब चीजें यार हटाओ, ये सब कहने की चीजें हैं और पैसों के लिए तो हर कोई पागल होना है। तो 4 नियम जो हैं, जो मैंने अभी तक सीखे हैं, उन चीजों पे आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो पहला पॉइंट सीखा है वो है प्लानिंग। कि जितने भी अमीर लोग हैं और जो सक्सेसफुल बन रहे हैं धीरे धीरे, उन सब चीजों में एक चीज कॉमन होती है कि उनकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या, आप नॉर्मल व्यक्ति है, उसको अगर 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसके 10,000 रुपए पहले ही खत्म हो गए। लेकिन जो एक सक्सेसफुल माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है, उसे भले 7,000 रुपए मिले, 6,000 मिले, 9,000 मिले, 10,000, 12,000, ये नहीं मैटर करता है कि उसकी कितनी सैलरी है, लेकिन वो एक प्लानिंग के अनुसार चलता है। उसे पता होता है कि अगर हम 100 रुपए यहाँ लगाने जा रहे हैं तो 10 साल बाद उसे क्या रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से हमें एक मिडिल क्लास व्यक्ति से अगर ऊपर बढ़ना है तो हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। कि अगर आज हम यहाँ पर हमारे पास 10 रुपए हैं, इसमें से अगर हम 9 रुपए को ऐसी जगह रखें जो आने वाले 10 या 5 साल बाद ये हमारे 9 रुपए 27 रुपए कैसे बन रहे हो, तिगुना कैसे हो रहे हो, 27 के आगे कैसे बढ़ रहे हो। तो इन चीजों पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा। आज हमारी इनकम कितनी है मैटर नहीं करता। आज आपकी इनकम 2,000 है, 8,000 है, 12,000 है, 15,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितनी भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, जो मिडिल क्लास आदमी गलती करता है वो उसके पास प्लानिंग नहीं होती है। वो सोचता है आज मिलना है, खर्च कर देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जनाब, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। लॉन्ग टर्म की अगर सोच के चल रहे हैं, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आपको ऐसे सोच के चलना है कि अगर इसमें से मैं 2 रुपए अपना खर्चा चला लूं और बचे हुए 8 रुपए से मैं आगे के लिए सेव कर लूं। जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम तक जॉब ही करते रहें। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंस फ्रीडम चाहिए, तो आपको प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ना होगा और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि हाँ आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा और आप आगे की तरह ग्रोथ ले रहे होंगे। तो ये मेन चीज है कि आपको प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग के हिसाब से अगर नहीं चलोगे तो आज नहीं आगे चल के आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही होगी। और दोस्त, जो मैंने दूसरी चीज नोटिस की है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। लोग क्या करते हैं कि अगर वो अर्न करने लगे तो वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। सेल्फ ग्रोथ इसमें आता है, सेल्फ ग्रोथ हमारा, सेल्फ ग्रोथ। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को अगर देखें, कोई भी व्यक्ति है जो सक्सेसफुल बन रहा है, मैं जैसे देखता हूं काफी लोगों को जो सक्सेसफुल बन रहे हैं, सक्सेसफुल मतलब का कहने का मतलब है जो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, वो अपने ऊपर जरूर खर्च करते हैं। जरूरी नहीं आप यार महंगे महंगे कपड़े पहनो, उस पर खर्च करने की नहीं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, जिस चीज से उन्हें अपने जीवन में ग्रोथ मिली उस चीज पे अपने आप को खर्च करो। अपनी नई नई स्किल्स पर लगाओ कि अगर आपको लग रहा है हम ये स्किल्स करके एक बेस्ट चीज रख सकते हैं मार्केट में, तो उस चीज पे आप पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ ग्रोथ में आप कोई किताब बढ़िया जो लगे, आपको माइंडसेट बढ़िया कर रही हो, उस पे लगा दो। फाइनेंस फ्री कैसे हो, ये किताबें हैं, इन पे लगा दो। जो अमीर लोगों ने लिखी हैं, कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनके बाद में कुछ समरी दूंगा और बताऊंगा कौन सी किताब आपके लिए अच्छी है कि नहीं। वो उन सब पर पैसा लगाना आपको सेल्फ ग्रोथ मतलब आपकी ग्रोथ में फायदा करेगा, काफी फायदा करेगा। जो मिडिल क्लास आदमी कोई नहीं करता है, मैं ज्यादातर देखता हूँ कोई भी किताब पढ़ना ही पसंद नहीं करता। उन्हें तो बस एक ही चीज पता रहती है, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, डिग्री लो, जॉब करो, लाइफ खत्म।
तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने ऊपर पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन डिग्री और जॉब के लिए पढ़ना बहुत गलत है। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे लोगों के लिए पढ़ना है ये सब हमें समाज और स्कूल कॉलेज नहीं बताते हैं, जो हमें अपने आप से जानना होता है। इसके बाद आपकी ये जो तीसरी चीज है वो अफोर्ड। मिडिल क्लास आदमी और एक एवरेज आदमी में बहुत बड़ा फर्क होता है, वो है ये। कुछ दिनों पहले मेरा भी क्या था, मैं यार अपनी औकात से ज्यादा चीजें अफोर्ड करने लगा था। अगर मेरी औकात है 10,000 रुपए की, तो मैं 40,000 रुपए की चीज अफोर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसा होता रहा। इसमें एक टाइम के बाद क्या होता है भाई कि आपके ऊपर कर्जा आ जाता है, फिर आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो कभी भी शो ऑफ मत करना भैया। इसमें आता है शो ऑफ के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे बेटा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी औकात है कि ये 10 रुपए का पेन आप खरीद सकते हैं, तो आप 5 रुपए में काम चलाइए, क्योंकि काम अगर चल रहा है तो। अगर आपकी औकात है कि हाँ 50 रुपए का खरीद सकते हैं, तो खरीदो जाके, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप इस पेन को 5 रुपए का ही खरीदने की कोशिश कीजिए। इसका पेन का ही नहीं, और भी चीजें हैं। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जेब में पैसे चवन्नी नहीं है, लेके बुलेट ले आते हैं। ये जो नॉर्मल एवरेज आदमी का बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बाइकें खरीद लेते हैं कल के लड़के, फिर उसमें पेट्रोल डलाने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आपको नहीं बनना है। पैदल चल लेना मेरी तरह, लेकिन शो ऑफ के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, जो कि अमीर और सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं करते हैं। ये मिडिल क्लास व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती है कि वो शो ऑफ के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तीसरी जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इमरजेंसी फंड। ये आता है हमारी फर्स्ट प्लानिंग में। इमरजेंसी फंड है, सेविंग्स है। प्लानिंग में क्या है, आपको सेविंग का ध्यान रखना होगा कि अगर हमें इमरजेंसी में इतनी चीजें कहीं आ गई, कहीं कोई XYZ कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो, कहीं आपके यहाँ कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका इमरजेंसी फंड उस समय काम आएगा, आपकी सेविंग्स काम आएंगी। और इसमें अगर आपको लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करना है, तो उसके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट पर अगर आप पैसे दे रहे हैं तो सो बेटर। उसके बाद आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग पे बात आती है, तो इसके लिए आपको नॉलेज लेनी होगी। लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग ना करो, जुआ है, फेक है, कुछ नहीं यार, इन्वेस्टिंग करो, बस नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। तो इन 4 चीजों पे मैं कुछ मोटा आज बात कर रहा हूँ। फर्स्ट डे है तो बढ़िया बेहतर नहीं समझा पाया, जो भी है कुछ गया है, लेकिन आगे चल के कुछ बेस्ट दे पाऊं आप लोगों को, इसी चीज में लगा हुआ हूँ। और सेल्फ ग्रोथ यार बहुत जरूरी है। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो वाली पढ़ाई मैंने बहुत दिन पहले छोड़ दी थी, इसलिए मेरा उसमें मन नहीं लग रहा था। मैं कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ जिसकी डिग्री कोई नहीं है, लेकिन हाँ फायदा है इस जीवन में, रियल जीवन में इसका बहुत फायदा है। जो पढ़ाई हम लोगों को करनी चाहिए, मैं उसके लिए गाइड करूंगा यार। कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई केवल एक डिग्री बनाती है और रट्टू तोता करवाती है। कोई भी कॉलेज में और स्कूल में कुछ नहीं सीखता है, सिवाय फर्स्ट आने के अलावा, कि मैं फर्स्ट आ जाऊं बस। लेकिन ये जो पढ़ाई है, ये यार हमें लाइफ में, जीवन में ग्रोथ दे रही होती है। हमारा माइंडसेट है वो फ्रीडम कर रही होती है। अभी हमारे पास पैसा भरा पड़ा हुआ हो, लेकिन वो कल खर्च हो जाएगा अगर उसकी हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि इसे कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, कहाँ इसका 10 लगाएंगे तो हमें वहां से 12 मिलेगा। ये सब चीजें हमें स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाते हैं, जो हमें अपने आप पढ़नी होती है। और वो हम तब पढ़ रहे होंगे जब हमारे अंदर जनाब भूख आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज की भूख है, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और किसी भी काम को करके आप उस भूख को मिटाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है। अगर आपके अंदर सक्सेस का एक भूत सवार भूख है कि हाँ मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके निकाल लाएंगे। तो फर्स्ट चीज एक बार मोटा करते हैं कि आपको अपने प्लानिंग के अनुसार चलना होगा आगे के लाइफ में। ये नहीं कि हाँ बस आज मिला आपके पास पैसा, कल खत्म। आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी होगी कि अगर आज आप 1 रुपए कमा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप फ्रीडम कैसे होंगे कि आपको ये 1 रुपए भी बैठे बैठे आए। ये आपको प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अभी आप अकेले हैं, हो सकता है कल को आपकी बीवी हो, बच्चे हो और वगैरह वगैरह फैमिली बढ़ रही होगी। तो इन सब चीजों पे आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको सेविंग्स या इन्वेस्टिंग और इंटरेस्ट पर कुछ पैसे हैं वो दे सकते हैं आप, और जो भी आपको लगे, रियल एस्टेट में जाना चाहे रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, वो अपने प्लानिंग के अनुसार जैसा आपको बेस्ट लगे। और ये वाला है, जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपए इस पे सेल्फ ग्रोथ पे खर्च कर दें, लेकिन जितना हो सके उतना इस पे जरूर खर्च करें। सेल्फ ग्रोथ जो है वो हमें थोड़ा आगे ले जाती है। आप नेटफ्लिक्स खरीद लेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे नेटफ्लिक्स का, लेकिन एक बुक नहीं लेंगे।
बुक नहीं लेंगे मैंने माना आपके पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास भी नहीं है भाई, लेकिन आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, उनसे कुछ चीजें मिलेंगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जो आपको कुछ बता सके, दो चार बातें मौज मस्ती के अलावा भी। फिर आता है अफोर्ड, जिस चीज को आप अफोर्ड ना कर पाओ, जैसे कुछ लोगों का मानना है, मेरे साथ में ही एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक मेरे सर ही हैं, काफी अच्छी उनकी इनकम है, 4-5 लाख रुपए मंथली अर्न करते हैं, लेकिन उनके पास एक सेंट्रो गाड़ी है और एक आईफोन तो खैर उन्होंने अभी ले लिया है क्योंकि उन्हें थोड़ी जरूरत थी। तो सेकंड हैंड जो सेंट्रो है मैं उनसे कहता हूं कि आप तो सर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में चलें, लेकिन वो कहते हैं बेटा मैं जिस चीज को 2 बार नहीं खरीद सकूं कैश में, मैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उस चीज को खरीदता ही नहीं हूं। मैंने कहा नहीं सर, लेकिन तुम्हें भी यही गाइड कर रहा हूं, अगर आप किसी भी चीज को, जैसे ये 5 रुपए का पेन है और तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है तो तुम इस चीज को अफोर्ड ना करो, उनका ये मानना है। तो मैंने उस चीज से सीखा, तो मैंने ये अफोर्ड किया, अगर मैं किसी चीज को एक बार डाउन पेमेंट पे नहीं उठा सकता, मेरी औकात नहीं है उसे खरीदने की, मैं उसे अफोर्ड नहीं करूंगा। इमरजेंसी फंड वगैरह ये सब अपना अपना देख लीजिए, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, आज तो सब हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और सेल्फ ग्रोथ की बात करने के लिए। और जनाब आगे बढ़ते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपका भाई बनके, आपका दोस्त बनके। तब तक के लिए टेक केयर, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और स्कूल और कॉलेज की डिग्री केवल हमें जॉब दिलवा सकती हैं, बाकी मानसिक संतुलन और अगर हमें आगे लंबा ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमें खुद सीखना होगा और धक्के खाने के लिए बाहर निकलना होगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते